नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके साइंस चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज हम आए हुए अपने बैंगन के खेत में और आपको दिखाते हैं। आज लगभग 1 महीने का ट्रांसप्लांटिंग किए हुए बैंगन के पौधों को हो चुका है। कैसी उनकी ग्रोथ चल रही है, क्या समस्या आ रही है और कैसे उसका हमने निदान जो है पाया है। आपको पूरा दवाएँ भी बताएंगे जो हमने इस्तेमाल की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सकता है कि बैंगन की खेती आपने की हो या करने वाले हो तो आपको बहुत काम आएगी ये जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये देखिए, ये बैंगन का हमारे खेत है और ये बैंगन जो है लगा हुआ है 12 जून के 10 से 12 जून के बीच में पौधे लगाए गए थे। तो ये मान लीजिए लगभग 1 महीने के आज पौधे हो चुके हैं और 1 महीने में ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। इतनी भीषण गर्मी में कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, क्योंकि होता क्या है कि जून के महीने में जो भी फसल लगाई जाती है उसमें ऐसा होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है ऊपर, और जो अगर मल्चिंग आप डाल के लगा रहे हैं तो उसका असर 1.5 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो पौधों को स्ट्रेस में, बहुत जल्दी पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, ग्रोथ उनको नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप गर्मी के मौसम में बैंगन की खेती अगर करते हैं तो एक समस्या और देखने को मिलती है कि जैसे ही पौधे आपके 25 से 30 दिन के होते हैं तो वहाँ पर सूट बोरर देखने को मिलता है, सूट बोरर का अटैक देखने को मिलता है। जैसे हम आपको दिखा दें, यहाँ पर हम आज 5 दिनों के बाद अपने खेत में आए थे। तो जैसे ही हम 5 दिन के बाद खेत में आते हैं तो हमने देखा सुबह ही कि यहाँ पर कुछ शाखाओं में सूट बोरर लग चुका है। तो हमने आज ही स्प्रे किया है। अभी दोपहर के समय में थोड़ा अच्छा मौसम देखा था हमने, तो हमने आज स्प्रे किया है दवा का। और स्प्रे किस चीज़ का किया है वो भी हम आपको बताएंगे। 4 से 5 घंटे हुए हैं और जो लार्वा था, जो इल्ली थी अंदर, हमने शाखा तोड़ के देखा है तो वो बिल्कुल मर चुकी है। तो इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समस्या आती क्या है। देखिए, सूट बोरर अभी आएगा। तो देखिए हमने क्या किया था, यहाँ से देखिए ये जैसे इसमें लगा हुआ था तो इसकी शाखा को हमने तोड़ के अलग डाल दिया, इसको अलग गड्ढे में दबा दिया। तो एक तो काम आपको ये करना है अगर सूट बोरर आपको देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पौधों में फ्रूट बोरर भी देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर फल बनना स्टार्ट होगा, जैसे देखिए ये फूल बनना स्टार्ट हो गया है। अभी 1 महीने के पौधे हैं और देखिए फल बनना स्टार्ट हो रहे हैं, फूल बन रहे हैं और यहाँ फ्लावरिंग अच्छे से होना शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ पर फूल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सूट बोरर अभी आया है उसके बाद ये ही फ्रूट बोरर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फल लगेंगे तो उनको छोटे पे जब फूल बनना स्टार्ट होता है वहीं पर जो है ये पौधों का जो उसका जो ओवरी होता है उसको खा लेता है और वहीं पर से जो बैंगन बनता है, फल बनता है, वो बेकार हो जाता है, एकदम किसी काम का नहीं रहता है। तो उसका मार्केट में रेट बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये इन सबसे कैसे आपको बचना है वो भी आपको बताएंगे। तो उससे पहले आपको एक अपडेट दिखा देते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर लगाया था पालक। तो पालक भी हमारा लगभग कटाई के लायक तैयार होने वाला आ चुका है। बहुत ही अच्छा पालक चल रहा है उधर। और ये जो बैंगन है यहाँ पर हमने लगाए थे पौधे। देखिए बारिश में क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ की वजह से पौधे मरते बहुत हैं। तो पौधे जब मरते हैं तो उनकी गैप फिलिंग भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पौधे एक साथ मरे थे। यहाँ पर देखिए इसको हमने दोबारा गैप फिलिंग की है और यहाँ पर दोबारा नहीं बल्कि कहीं कहीं पर हम तीसरी चौथी बार भी पौधों को यहाँ पर फिर से ट्रांसप्लांट किया है। ये कहो कि नर्सरी जो थी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा में डाल रखी थी तो उसको हम ट्रांसप्लांट करते रहे। तो गर्मियों की सीजन में अगर आप बैंगन की खेती करना चाहते हैं गर्मी में या फिर बरसात में, तो आप जब भी आप नर्सरी डालें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नर्सरी डालिएगा। कम से कम आपके पास मान लीजिए 1000 पौधों पर से लेकर के लगभग 100 पौधे आपको एक्स्ट्रा लेकर चलने हैं, यानी 10% आपको मार्जिन लेकर चलना है। अगर आप बरसात में या फिर जून जुलाई में अगस्त तक अगर आप नर्सरी डालते हैं या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं बैंगन की, तो आपको 10% पौधे एक्स्ट्रा लान के चलने पड़ेंगे, नहीं तो पौधे मरते बहुत हैं। या फिर पौधे कब कम मरते हैं, जब आप मल्चिंग नहीं डालेंगे। अगर आप मल्चिंग नहीं डालेंगे तो गर्मियों की जो अगर खेती करते हैं, गर्मियों में आप चाहें जो पौधा लगाइएगा वो कम मरेगा, लेकिन गर्मियों में अगर आप मल्चिंग डाल के खेती कर रहे हैं तो पौधे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि इसमें हीट बहुत होती है। जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसके अंदर जो है हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से जब धूप लगती है मल्चिंग पे, तो उस समय पर पौधों की जो यहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ पर जो पौधे होते हैं, जैसे ये मान लीजिए पौधा छोटा है, अब ये जो मल्चिंग पर धूप पड़ेगी तो ये बहुत गर्म होती है और अगर पौधा कहीं से भी टच हो गया तो ये पौधा वहीं से सूख जाएगा। इस तरीके से पौधे बहुत सारे सूखते हैं। दूसरी बात यह है कि जब पौधा इतना बड़ा हो जाता है, अब जैसे पौधा ये हो चुका है इतना बड़ा, तो अब क्या है कि इसकी कैनोपी ऊपर डेवलप हो रही है, तो इसकी छाया जो पत्तियों की है वो यहाँ पर पड़ती है। अब कितना भी धूप हो ये पौधा अब चलना बंद नहीं करेगा, अब ये चलता रहेगा, क्योंकि इसको नीचे ठंडा जोन मिल जाएगा। यहाँ पर इसके रूट जहाँ पर हैं वहाँ पर इसको काफ़ी ठंडक मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर छोटा पौधा जब तक रहता है तब तक वो स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उसको हीट यहाँ पर इसके जहाँ जड़ें होती हैं वो ग्रोथ कम कर पाती हैं और वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पौधे आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है, मार्जिन आपको लेके चलना है पौधों का। एक बात ये हो गई। दूसरी बात अब बात कर लेते हैं कि आप वैरायटी कौन सी लगाएंगे। तो बैंगन की खेती अगर आप कर रहे हैं तो फिर वैरायटी जो आपके मंडी में चलती हो लोकल में, वही वैरायटी आप लगाइएगा। और अगर आप बरसात में खेती कर रहे हैं
तो फिर बैंगन के लिए आप अच्छे से अच्छे फंगीसाइड जो होते हैं वो आप लेके रख लीजिएगा, तभी आप अच्छा यहाँ इससे जो है मुकाबला कर पाएंगे। नहीं तो बरसात में अगर आपके खेत में पानी भरता है, ज़रा सा भी पानी भरेगा तो वहाँ पर समस्या आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पर फिर फंगस आप संभाल नहीं पाएंगे। ये पौधे जो गल के नीचे गिर जाएंगे और पौधा बहुत ज़्यादा मरेगा। तो आपको अच्छे फंगीसाइड जैसे रेडोमिल गोल्ड हो गया, एलियट हो गया, एमिस्टार टॉप हो गया, इस टाइप के कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, इस टाइप के जो फंगीसाइड हैं उनको आपको ध्यान करके पहले रख लेना है अगर आप कमर्शियल लेवल पे खेती करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं लेके रखेंगे और जब आपके खेत में समस्या आएगी तब आप दुकान पे दौड़ेंगे तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक आपके पौधे बहुत सारा डैमेज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गई दूसरी बात। अब बात करते हैं कि जो हमने आज दवा स्प्रे की है उसकी। तो देखिए आज हमने क्या स्प्रे किया। आज पहला स्प्रे हमारा था, क्योंकि 2 बार हमने शुरुआत में ड्रेंचिंग की थी और लगभग 15 दिनों से बीच में हमने कुछ नहीं किया है। 15 से 20 दिन हो गए हैं, क्योंकि शुरुआत में लगाने के बाद हमने चौथे 5वें दिन ड्रेंचिंग की थी NPK और ह्यूमिक एसिड की। उसके बाद दोबारा फिर हमने NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग की थी। इसके बाद हमने कुछ भी इसमें नहीं दिया था, ना कोई इंसेक्टिसाइड ना कोई फंगीसाइड, कुछ भी नहीं दिया था। तो आज जब हम खेत में आए, क्योंकि हम काफ़ी अभी 5 दिनों से आगरा में थे, तो वहाँ से हम वापस आए हैं, तो हमने देखा अपनी खेत में कि इसमें जो है सूट बोरर का अटैक दिखा हमको। तो हमने क्या देखा कि कहीं सिर्फ एक जगह नहीं था, कई पौधों में हमको दिखा। तो आज ही हमने फिर दवा स्प्रे किया। दोपहर में हल्का सा बादल थे और छाँव काफ़ी अच्छी थी, तो हमने सोचा चलो आज ही इतना टाइम में स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने जो स्प्रे दिया है दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले अच्छी कंपनी के लिए इमामेक्टिन। अब हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं अच्छे में, तो आप कोई भी अच्छी कंपनी की इमामेक्टिन बेंजोएट लीजिएगा। अगर आप पहला स्प्रे करने जा रहे हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपने पहले से कोराजन वगैरह डाल रखा है तो आपको या तो डोज बढ़ाना पड़ेगा, तब हैवी कीटनाशक लेना पड़ेगा, तो आपको करना क्या है, इमामेक्टिन बेंजोएट हमने लिया है 10 ग्राम टंकी में। साथ ही साथ अच्छी कंपनी का एसिटामिप्रिड वो आपको लेना है 10 ग्राम टंकी में। मतलब 2 कम्बिनेशन आपका ये हो गया। एक फंगीसाइड आपको लेना है जो हमने आज लिया था। हमने आज लिया था दोस्तों यहाँ पर रेडोमिल गोल्ड, और साथ में हमने यहाँ पर जो एसिटामिप्रिड लिया और इमामेक्टिन बेंजोएट। और स्टिकर आपको बहुत अच्छा लेना है, जो सिर्फ स्टिकर नहीं पेनिट्रेटर भी होना चाहिए, क्योंकि बैंगन की खेती ऐसी होती है कि जैसे आपने स्टिकर ले लिया नॉर्मल सा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ पत्ती पे इस तरीके से फैला देगा उसको, दवा को, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जो पेनिट्रेटर होता है वो क्या करता है, जब आप स्प्रे करते हैं तो वो साथ में ही इसमें एंट्री कर जाता है, पत्ती के आर पार हो जाता है, ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, तो आर पार हो जाएगा और जहाँ भी पड़ जाएगा एक जगह पर तो वो पूरा, जैसे स्टेम पे इसके पड़ा, जैसे सूट पे पड़ा, तो वो इसमें भी एंट्री कर जाएगा। तभी लार्वा जो है बहुत जल्दी मरता है। तो आपको दवा भले ही नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन आपको स्टिकर बहुत ही अच्छा लेना है। अगर आप बैंगन की खेती कर रहे हैं या फिर जहाँ भी फ्रूट बोरर का ऑप्शन आता है, यानी फ्रूट बोरर के कीड़े का आएगा नाम, वहाँ पर आपको पेनिट्रेटर वाला जो स्टिकर होता है वो सिलिकॉन बेस्ड वाला, वो आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसको आप थोड़ा डोज भी बढ़ा के आपको लेना पड़ता है। तो आपको स्टिकर भी अच्छा लेना है और वो 10 ml लेना है। 5 ml गर्मियों में काम नहीं चलता है। आप बारिश भी इस समय चल रही है तो 5 ml की बजाय आप सीधे 10 ml लीजिएगा। 10 ml स्टिकर लेना है आपको, और 3 चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनका स्प्रे एक साथ मिला करके आपको स्प्रे करना है। जैसे ही आप इतना स्प्रे करेंगे, और स्प्रे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल भी जब धूप हो तब स्प्रे नहीं करना है, या तो आप शाम के समय कीजिए। जैसे अभी देखिए शाम हो चुकी है, हल्का अंधेरा होने वाला है, तो इस समय पर अगर आप स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर सुबह सुबह आप 6 से 7 बजे के आसपास स्प्रे करेंगे तो भी आपको रिजल्ट देखने को अच्छा मिलेगा। तो टेम्परेचर जब नीचे रहता है थोड़ा, तो दवा जो है अपना काम बहुत अच्छा कर लेती है। तो इस तरीके से आप इतना स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। और आगे जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब ये लगातार आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो ये काम करना दवा बंद कर देती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको आगे जो इस्तेमाल करते रहेंगे आपको बताते रहेंगे वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ में खेती कर सकते हैं। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वही आपको हम बताते भी रहेंगे। अगर सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।